हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नोबल ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया आवेश के प्रकार, इसके पश्चात कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना। इसके पश्चात नया टॉपिक आता है अध्यारोपण का सिद्धांत और किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा कार्यरत परिणामी बल ज्ञात करने के फॉर्मूलेज। तो सबसे पहले आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्य करने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेश पर, ये हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस पर कार्य करने वाला परिणामी बल कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। माना Q1, Q2, Q3 वैद्युत क्षेत्र आवेश किसी क्षेत्र में उपस्थित है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1, R2, R3 क्रमशः है। परीक्षण आवेश Q0 पर अन्य सभी आवेशों के कारण परिणामी बल F, ये हमने बना रखा है, 3D में डायग्राम है। ये अपना परीक्षण आवेश है, एक आवेश है जिस पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल ज्ञात करना है। इसके लिए Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, इनके स्थिति सदिश R1, R2, R3 एंड सो ऑन। परिणामी बल F बराबर F1, F02, F03, F04 इस टाइप से। F इक्वल टू F01, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं, Q0 पर Q1 के कारण बल 1/4πε0। कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे। Q0, Q1 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी 0, 1 का स्क्वायर, इस टाइप से आप लिखें, इंटू R01 का कैप। इतनी राशि टोटल, ये न्यूमेरिकली वैल्यू है। जब इसमें हम इकाई वेक्टर का गुणा करेंगे तब ये राशि वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। सिमिलरली F02 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर R02 कैप 1/4πε0 Q0 Q3 अपॉन में R03 का स्क्वायर R03 का कैप एंड 1/4πε0 Q0 QN अपॉन में R0N का स्क्वायर R0N पर यूनिट वेक्टर। सभी में देखिएगा 1/4πε0 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर कैप Q0 Q3 अपॉन में R03 का कैप Q0 QN अपॉन में R0N का स्क्वायर R0N का F इक्वल टू, व्यापक रूप से रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हम समेशन का उपयोग कर लेंगे। Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 के स्थान पे I लिख देता हूँ, एक नया सिंबल है 0I का, वेयर I इक्वल टू 1 से लेकर के I इक्वल टू N तक। जैसे I की वैल्यू हम 1 पुटअप करेंगे, Q0 Q1 01 01,
फर्स्ट पहला पद आ जाएगा, आई का मान हम 2 पुटअप करेंगे, दूसरा पद आएगा, आई का मान 3 पुटअप करेंगे, तीसरा पद आएगा और आई का मान n पुटअप करेंगे, लास्ट टर्म आ जाएगा। तो ये परिणामी बल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अध्यारोपण के सिद्धांत के पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप देख लो। किसी वैद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, तीव्रता का अध्ययन करने के लिए या वैद्युत क्षेत्र से संबंधित अन्य घटनाओं के अध्ययन करने के लिए एक काल्पनिक आवेश मन की कल्पना की गई है। Q0 परीक्षण आवेश जिसे कहते हैं, परीक्षण आवेश की कॉन्सेप्ट रखी गई है। एक ये काल्पनिक आवेश है और ऐसा माना गया है कि इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश जिस प्रकार के आवेश के क्षेत्र में आता है उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसमें मात्रक, चूंकि बल सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आता है मात्रक SI यूनिट, F की यूनिट न्यूटन, Q की कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन, F की डायमेंशन MLT-2 अपॉन में Q की AT MLT-3 A-1। यदि ई तीव्रता में कोई आवेश प्लस Q आवेश स्थित है, ई तीव्रता वाले क्षेत्र में कोई प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर फोर्स F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में, जबकि यदि कैपिटल E तीव्रता वाले क्षेत्र में कोई माइनस आवेश माइनस Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स F बराबर Q इंटू E क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। सिंगल आवेश है, प्लस Q प्लस आवेश है, तो इसके कारण क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेडियल आउटवर्ड, त्रिज्य दिशा में आउटवर्ड, ये प्लस आवेश से समाप्त होगा वैद्युत क्षेत्र और अनंत पर समाप्त हो जाएगा। यदि माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र अनंत से प्रारंभ होकर के माइनस आवेश पर समाप्त हो जाता है। एकल आवेश, एकल धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से आउटवर्ड बाहर
रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड और माइनस आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं रेडियल डायरेक्शन में इनवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण। या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ड्यू टू पॉइंट चार्ज आना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों, मैंने अभी बताया था कि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम मान के चलते हैं कि परीक्षण आवेश एक टेस्ट चार्ज बिंदु P पर स्थित है। कूलाम के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी का वर्ग। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, जैसा कि डेफिनेशन से आप जानते हो, E इक्वल टू F की वैल्यू पुटअप कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q0 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q अपॉन R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तब वायु अथवा निर्वात का परावैद्युतांक 1 के लगभग इक्वल होता है, अप्रॉक्स 1 होता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E प्रोपोर्शनल टू Q। यदि हम E और Q में E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, यदि हम E और R के मध्य ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ आपको पैराबोलिक प्राप्त होगा।
एग्जाम्पल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन वायु अथवा निर्वात में स्थित है, इससे 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों Q का मान इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। आप जानते हो कि E बिंदु आवेश के कारण पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19/r की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा अध्यारोपण का सिद्धांत पुनः आता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर आवेशों के समूहों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे एक्स वाई जेड अक्ष है, ये हम मान के चलते हैं कि Q1, Q2, Q3, Qn आवेश वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर उपस्थित है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 एंड सो ऑन। इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ, ये बिंदु P हो गया जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। Q1 से P को मिलाने वाली रेखा हो गई, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R01। Q2 को P से मिलाने वाला वेक्टर हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर है R02। Q3 को P से मिलाने वाले रेखा का पोजीशन वेक्टर हो गया R03। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इक्वल टू Q1 के कारण P पर तीव्रता आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर तीव्रता और आवेश Qn के कारण बिंदु P पर तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। तो E इक्वल टू E1 का मान 1 बिंदु आवेश के कारण लगाएंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन में R01 का स्क्वायर R01 कैप। E2 1/4πε0 Q2 R02 Q3 R03 Qn के कारण बिंदु P पर तीव्रता 1/4πε0 Qn अपॉन R0n का कैप। प्रत्येक पद से 1/4πε0 कॉमन लेने पर Q1 R01 Q2 R02 Q3 R03 Qn R0n का स्क्वायर।
व्यापक रूप से यदि हम लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन का उपयोग कर लेंगे। क्यू आई चेंजिंग जहाँ हो रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आगे वाले पद में यही 2 है, यहाँ 2 है। R02 का कैप, R03 का कैप अपोन में R0I वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, R0I कैप, I की वैल्यू 1 से लेकर के I इक्वल टू, ये आपकी परिणामी तीव्रता हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह है काल्पनिक एवं निष्कोण स्मूथ वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त करता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बहुत मोस्ट प्रॉपर्टी है ये। बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर में ये सवाल पूछा गया है कि क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर रहेगा नहीं। दो वैद्युत बल रेखाएं या दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तब प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत बल अथवा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त होंगी जो असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुले वक्र होती हैं, अर्थात धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से चलती हैं तथा जहां पर प्रवेश करती हैं दोनों ही सतह के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यदि बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं तब यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं तब यहां से निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एक जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में फैलने का, लंबाई की लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करते हैं तब यहां से निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समबाहु पृष्ठ तथा चालक की सतह दोनों के अवलंबवत होते हैं। पुनः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समबाहु पृष्ठ तथा चालक की सतह के अवलंबवत होते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए समांतर लाइनें एक दूसरे से बराबर दूरी पर खींची जाती हैं। जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जबकि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है।